नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आप कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। और कई स्टूडेंट कह रहे थे इसका जो नोट्स है, इसके जो पीडीएफ हैं वो कैसे मिलेंगे। जो हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, लगभग 16-17 वीडियो मतलब अपलोड कर दिए गए हैं। तो उसके जो पीडीएफ हैं वो कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कैसे मिलेंगे। तो देखिए, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो डाउनलोड करने के बाद होम पेज पर जाके ये देखिए 3 जो लाइनें हैं इस पर क्लिक करेंगे तो स्टडी मटेरियल नाम का एक जो है बटन आएगा। तो स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में आप जाएंगे, वहीं पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। वो स्टूडेंट जो एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी उनके लिए एक बेहतरीन मौका लाया है। एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो आप बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं अनअकैडमी के ज़रिए। देखिए, करना क्या है, 13 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में इंग्लिश के लिए 3 मॉक टेस्ट आपके लिए लाए जा रहे हैं और उनका एनालिसिस किया जाएगा रानी सिंह मैम के द्वारा। ठीक है, तो 13 नवंबर को पहला इंग्लिश का मॉक टेस्ट होगा शाम 8 बजे, और इसी प्रकार उसका जो एनालिसिस किया जाएगा 14 नवंबर को किया जाएगा रानी सिंह मैम के द्वारा 5:30 बजे शाम को, जिसमें उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी जाएगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसी प्रकार 20 नवंबर को दूसरा मॉक टेस्ट होगा, शाम 8 बजे ही टाइम रहेगा, और इसका एनालिसिस 5:30 बजे अगले दिन किया जाएगा 21 नवंबर को रानी सिंह मैम के द्वारा। और 26 नवंबर को एक स्पेशल जो तीसरा मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा शाम को 8 बजे, और इसका जो एनालिसिस है वो 27 तारीख शाम 5:30 बजे जो है रानी सिंह मैम के द्वारा किया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है वो अगर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ जो है इंटरफेस खुलेगा। इसमें सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी है। 3 टेस्ट होंगे और 3 उसके एनालिसिस होंगे। पूरा शेड्यूल है, यहाँ से इनरोल कर लीजिए और आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और टाइम पर आके आप मॉक टेस्ट दीजिए और उनका एनालिसिस होगा। ठीक है, तो ज़रूर लिंक पर क्लिक कीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रागैतिहासिक काल, या आद्य ऐतिहासिक काल, या ऐतिहासिक काल, या उत्तर ऐतिहासिक काल। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको सही जवाब मालूम है तो ज़रूर बताइए। तो देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, वो आपका आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। कौन से ऐतिहासिक काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में। पूरे इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर प्राप्त जानकारी जो स्रोत के आधार पर अगर कहा जाए 3 भागों में बांटा गया है सुविधा की दृष्टि से। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वो समय है दोस्तों जिसके बारे में जो जानकारी है ना, वो हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिल पाई है। उस समय के बारे में मेन जानकारी का जो मेन स्रोत है वो पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं, अर्थात खुदाई में जो भी साक्ष्य मिले हैं, मानव के कंकाल जैसे मिले हैं, मानव के द्वारा यूज़ किए गई चीज़ें जो मिली हैं, उस आधार पर उस समय का हम इतिहास बताते हैं, विद्वान उस समय का इतिहास बताते हैं। तो वो समय जो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल हमारे इतिहास का वो समय है जिसके लिखित प्रमाण हमें मिल गए हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित प्रमाण जो मिले हैं वो उन्हें अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु घाटी सभ्यता आता है। और जैसे प्रागैतिहासिक काल में आपने पढ़ा होगा पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल आता है। और ऐतिहासिक काल जिसके बारे में जो जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भी मिलती है और लिखित प्रमाण भी मिल चुके हैं, अर्थात साहित्य हमें उपलब्ध हैं उसके, और उन्हें हम पढ़ भी पाए हैं, तो वो ऐतिहासिक काल आएगा। तो पूरे इतिहास का लगभग
95% भाग तो ऐतिहासिक काल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? हड़प्पा सभ्यता अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल पाए गए थे, वह कौन सा स्थल है जहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं कि खेतों को जोता हुआ पाया गया है? ठीक है, तो वो बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से खेत जूते हुए खेत के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो सबसे बड़ा स्विमिंग पूल आप कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ठीक है, ये दूसरा स्थल है, हड़प्पा के बाद ये दूसरा स्थल है जो खोजा गया था 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ था? ये 4 पशु दिए गए हैं, इनमें से वह कौन सा पशु है जिसका जो कलाकृति है या जिसकी जो तस्वीर है ना ही किसी मोहर में पाई गई है और ना ही किसी मिट्टी के बर्तन में पाई गई है? वो कौन सा पशु है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गाय हो जाएगा। ठीक है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, इनकी जो तस्वीरें आप कह सकते हैं या इनकी जो कलाएं जो बनाई गई हैं, मोहरों पे भी है और बर्तनों पे भी है, जबकि गाय की कोई भी चित्र नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या आलमगीर उत्तर प्रदेश में है? क्या लोथल जो हड़प्पा सभ्यता में एक पाया जाने वाला स्थल है गुजरात में है? क्या कालीबंगा हरियाणा में है? क्या रोपड़ पंजाब में है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ना, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। कालीबंगा आपका जो है राजस्थान में पड़ता है, जबकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है। आलमगीरपुर देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, उसका सबसे अगर पूर्वी वो बिंदु पूछा जाए तो पूर्वी बिंदु जो है ना आलमगीरपुर में है। ठीक है, आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी? जी हाँ, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे? नहीं दोस्तों, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इस विकल्प, ये आपका विकल्प गलत है, वही हमें चुनना था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता में। लोहे से परिचित कब हुए? वैदिक सभ्यता में जो है इंसान लोहे से परिचित हुआ था। और वैदिक सभ्यता भी 2 भागों में बांटी गई है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो शुरुआती टाइम पीरियड था वैदिक सभ्यता में, वहाँ भी लोगों ने लोहे की खोज नहीं की थी। लोहे की खोज जो हुई है ना, वो उत्तर वैदिक काल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या मांडा जम्मू कश्मीर में है, जो कि आपका उत्तरी बिंदु है? पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। और सुतकांगे डोर आपका पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पड़ता है, ना कि पंजाब में। जबकि राखी गढ़ी हरियाणा में ही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चारों विकल्पों में सही आंसर बताना आपको। चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इन चारों विकल्पों में से बताना बहुत आसान है, हड़प्पा। हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है?
ये भी बहुत आसान है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये प्रश्न तो आपको आना ही चाहिए, इसका जवाब आपको मालूम होना ही चाहिए। तो लोथल इसका राइट आंसर है, ठीक है, याद कर लीजिएगा लोथल, ठीक है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको बताना है। क्या इंद्र की पूजा करते थे, या ब्रह्मा की पूजा करते थे, या विष्णु की पूजा करते थे, या पशुपति शिव की पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पशुपति शिव की वो पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का निर्देशन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना सर जॉन मार्शल हो जाएगा। उस समय पुरातात्विक विभाग के ये जो है ना प्रमुख थे, ठीक है, ये डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। तो इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, ठीक है। उस समय ये पुरातात्विक विभाग के हेड थे, एक तरीके से आप कह सकते हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई किसने करवाई थी वो आपको मालूम है, दयाराम साहनी ने करवाई थी, लेकिन किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, ठीक है। और राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी, लेकिन निर्देशन किसके निर्देशन में पूछा जाए तो सर जॉन मार्शल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो हड़प्पा स्थल के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी जिसने खुदाई करवाई है वो नाम दिए गए हैं। तो क्या चारों विकल्पों में से क्या राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर जो है ना वो ए ऑप्शन हो जाएगा। चन्नूदड़ो की जो खुदाई है वो वीके थापड़ ने नहीं करवाई है। चन्नूदड़ो की जो खोज है ना वो एन.जी. मजूमदार ने कराई है, ठीक है, एन.जी. मजूमदार ने करवाई है, नोट कर लीजिएगा। जबकि सूतकांगे डोर की जो खोज है आर.एल. स्टाइन ने की है, या खुदाई कहा जाए आर.एल. स्टाइन के नेतृत्व में हुई है सुरकोतड़ा जगपति जोशी के द्वारा, और धौलावीर आर.एस. बिष्ट के द्वारा। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है, सही जवाब आपको बताना है कि कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी के सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ग्रीक की सभ्यता के हो जाएगा, ठीक है। जबकि नील नदी के किनारे जो मिस्र की सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, और चीन की सभ्यता भी सिंधु घाटी के समकालीन थी। तो ये चार सभ्यताएं जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये सभी समकालीन हैं। जबकि ग्रीक की सभ्यता, जो ग्रीक की सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता या इनके समकालीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? चारों विकल्पों में सही जवाब को बताना है कि कौन सी वस्तु ऐसी है जिसका उत्पादन वो सबसे ज़्यादा करते थे हड़प्पावासी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो कपास हो जाएगा, ठीक है। चारों विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? अर्थात मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन सी है? ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और चारों आप जो है ना चारों इसकी जो बाउंड्री है ये समझ लीजिए। ये आपका उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपका इधर पश्चिमी साइड में कौन है? बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, सूतकांगेडोर। और आपका दक्षिणी में ये महाराष्ट्र दैमाबाद, और पूर्व में सबसे पूर्वी हिस्सा यूपी के अंदर आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर है? ये रंगपुर जो क्षेत्र है ना ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। भारत में ही है, और भारत में किस राज्य के अंदर है ये? तो याद रखिए गुजरात में, गुजरात के सौराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और रंगपुर के बारे में याद रख लीजिए कि इसकी जो खुदाई है वो रंगनाथ के द्वारा हुई है। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ
किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है दैमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान है? ये जो ईंट है वो कहाँ से पाई गई है कि जिस पर बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता जा रहा है, उसके पंजे के निशान है, वो कौन से हड़प्पा सभ्यता के स्थल से पाई गई है? इसका राइट आंसर है चन्नूदड़ो से पाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? ये आप बहुत आसान है, लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव जो मुहर पाई गई है, उस पर किन दो जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है गैंडा और भैंसा का। जो मुहर पाई गई है जिसमें पशुपति शिव की मूर्ति है, उस पर गैंडा और भैंसा की जो है तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नर्तकी की मूर्ति पाई गई है? एक स्त्री नाच रही है, कांसे की एक मूर्ति है छोटी सी, वो कहाँ से पाई गई है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मोहनजोदड़ो से पाई गई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो एक सींग वाला जो गैंडा था वो सबसे महत्वपूर्ण पशु था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सींग वाला पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक संख्या में जो हड़प्पा सभ्यताओं में जो स्थल पाया गया है वो किस राज्य में पाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे होंगे, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।